नमस्कार दोस्तों, एक और नई कहानी में आपका स्वागत है। घर औरत से ही बनता है। एक गांव में एक जमींदार था। उसके कई नौकरों में जग्गू भी था। गांव से लगी बस्ती में बाकी मजदूरों के साथ जग्गू भी अपने 5 लड़कों के साथ रहता था। जग्गू की पत्नी बहुत पहले गुजर गई थी। एक झोंपड़ी में वह बच्चों को पाल रहा था। बच्चे बड़े होते गए और जमींदार के घर नौकर में लगते रहे। जब मजदूरों को शाम को मजदूरी मिलती, जग्गू और उसके लड़के चना और गुड़ ले लेते थे। चना भूनकर गुड़ के साथ खा लेते थे। बस्ती वालों ने जग्गू को बड़े लड़के की शादी करने की सलाह दी। उसकी शादी हो गई और कुछ दिनों के बाद गोना भी आ गया। उस दिन जग्गू की झोंपड़ी के सामने बड़ी बमचक मची। बहुत लोग इकट्ठा हुए नई बहू को देखने के लिए। फिर धीरे धीरे भीड़ छटी। आदमी काम पर चले गए, औरतें अपने अपने घर। जाते जाते एक बुढ़िया बहू से कहती गई, पास ही घर है, किसी चीज की जरूरत तो संकोच मत करना, आ जाना लेने। सबके जाने के बाद बहू ने घूंघट उठाकर अपना ससुराल देखा तो उसका कलेजा मुंह में आ गया। जरा सी झोंपड़ी, खूंटी पर टंगी कुछ पोटलियां और झोंपड़ी के बाहर बने 6 चूल्हे। जग्गू और उसके सभी बच्चे अलग अलग चना भूनते थे। बहू का मन हुआ उठे और सटपट अपने गांव भाग चले। पर अचानक उससे सोचकर धक्का लगा कि वह कौन से मुँह से घर में जाएगी। वहाँ कौन से नूर गड़े हैं, माँ बाप है नहीं, भाई भौजाई के राज में नौकरानी जैसी गुजारनी ही पड़ेगी जिंदगी। यह सोचते हुए बुक्का फाड़ रोने लगी। रोते रोते थक कर शांत हुई। मन में कुछ सोचा। पड़ोसिन के घर जाकर पूछा, अम्मा एक झाड़ू मिलेगा? बूढ़ी अम्मा ने झाड़ू, गोबर और मिट्टी दी और साथ ही अपनी पोती को भेज दिया। वापस आकर बहू ने एक चूल्हा छोड़ बाकी सारे फोड़ दिए। सफाई कर गोबर मिट्टी से झोंपड़ी और द्वार लिपा। फिर उसने सभी पोटलियों के चने एक साथ किए और अम्मा के घर जाकर चना पीसा। अम्मा ने उसे साग और चटनी भी दी। वापस आकर बहू ने चने के आटे में रोटियां बनाई और इंतजार करने लगी। जग्गू और उसके लड़के जब लौटे तो एक ही चूल्हा देख भड़क गए। चिल्लाने लगे कि इसने तो आते ही सत्यानाश कर दिया, अपने आदमी को छोड़ बाकी सब चूल्हा फोड़ दिया। झगड़े की आवाज़ सुन बहू झोंपड़ी से निकल कर बोली, आप लोग खाना खाने के लिए हाथ मुंह धोइए और बैठिए। सब अचकचा गए, हाथ मुंह धोकर बैठे। बहू ने पत्तल पर खाना परोसा, रोटी साग चटनी। मुद्दत बाद उन्हें ऐसा खाना मिला था। खाकर अपनी अपनी कतरी ले वे सोने चले गए। सुबह काम पर जाते समय बहू ने उन्हें एक एक रोटी और गुड़ दिया। चलते समय जग्गू ने उनसे पूछा, बाबूजी, मालिक आप लोगों को चना और गुड़ देता है क्या, या कुछ और भी देता है? जग्गू ने बताया कि मिलता तो सभी अन्न है, पर हम चना गुड़ ही लेते हैं, आसान रहता है खाने में। बहू ने समझाया कि सब अलग अलग प्रकार के अनाज लिया करो। देवर ने बताया कि उसका काम लकड़ी चीरना है। बहू ने उसे घर के ईंधन के लिए भी कुछ लकड़ी लाने के लिए कहा। बहू सब की मजदूरी के अनाज से एक एक मुट्ठी अन्न अलग रखती और उससे बनिए से दुकान की चीजें ले आती। जग्गू की गृहस्थी धड़ल्ले से चल पड़ी। एक दिन सभी भाइयों और बाप ने तालाब की मिट्टी से झोंपड़ी के आगे बाड़ बनाया। बहू के गुण गांव में चर्चित होने लगे। जमींदार तक यह बात पहुंची। वह कभी कभी बस्ती में आया करता था। आज वह जग्गू के घर उसकी बहू का आशीर्वाद देने आया। बहू ने पैर छुए तो जमींदार ने उसे एक हार दिया। हार माथे से लगा। बहू ने मालिक से कहा कि यह हमारे किस काम आएगा। इससे अच्छा होता कि मालिक हमें 4 लाठी जमीन दिए होते झोंपड़ी के दाएं बाएं, तो एक कोठरी और बन जाती। बहू की चतुराई पर जमींदार हंस पड़ा और बोला, ठीक है, जमीन तो तुम्हें मिलेगी ही, पर यह हार भी तुम्हारा हुआ। इस प्रकार इससे शिक्षा मिलती है कि औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और औरत चाहे तो घर को नरक बना दे। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।